बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम मुतालिक़ पाकिस्तान के लेक्चर 18 में अपने चैप्टर के जो है वो लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमने नक्शा फ़हमी जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर नक्शा क्यों बनाया जाता है? जब हम दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को, रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका मुताला करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें नक्शे की ज़रूरत जो है वो महसूस होती है। हमें कुछ तो आइडिया है, आपको जैसे कुछ तो आइडिया होगा कि जो ज़मीन है वो गोल है, जैसे गेंद की शक्ल गोल होती है वैसे हम कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो भी गोल है, तो इसको हम बोलते हैं ज़मीन जो है वो ग्लोब की तरह गोल है। अब हम जब अगर ग्लोब बनाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में या लाइब्रेरीज़ में एक स्टैंड के ऊपर गोल सी गेंद बनी हुई होती है और उसके ऊपर जो है दुनिया का पूरा नक्शा लगा हुआ था, उसको हम बोलते हैं ग्लोब। ठीक है। अब जो ग्लोब है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो ज़ाहिर करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए क्या किया जाता है कि नक्शे जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब ग्लोब और नक्शे में क्या फ़र्क है? ग्लोब हम उस वक्त कहेंगे जब हम ज़मीन के खदोखाल को किसी गोल चीज़, गेंदनुमा चीज़ के ऊपर जब हम उसको शो करते हैं तो फिर हम उसको ग्लोब कहते हैं। वही चीज़ अगर एक स्ट्रेट जो कागज़ है उसके ऊपर हम शो कर दें और पूरी ज़मीन का नाम भी शो करें या पूरी ज़मीन का भी अगर हम शो कर देते हैं या ज़मीन के कुछ हिस्से का अगर हम नक्शा वहाँ पे बनाते हैं या उसके खदोखाल को वहाँ पे हम ज़ाहिर करते हैं तो उसको हम नक्शा कहते हैं। यानी नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है कि नक्शा जो है सीधे कागज़ के ऊपर बनाया जाता है और जो ग्लोब होता है वो गोल या गेंद नुमा किसी चीज़ के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया का शो किया जाता है। लेकिन नक्शे में ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी दुनिया के खदोखाल को शो करें, बल्कि उसमें हम ज़मीन के या दुनिया के किसी ख़ास मखसूस हिस्से के खदोखाल को भी शो कर सकते हैं, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? नक्शे का नाम देंगे। नक्शे छोटे भी बनाए जाते हैं, नक्शे बड़े भी बनाए जाते हैं। ये ज़रूरत और मुताले पे मुनहसर है कि हमें किस साइज़ का जो है वो नक्शा चाहिए, और नक्शा ऐसा होना चाहिए कि जिससे उस नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए अगर कोई उसको देखे तो उसको कोई मुश्किल जो है वो दरपेश ना है, या जो मालूमात हम शो करना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिटेल में शो हुई नहीं हो। अब नक्शे की तारीफ़, ये गर्ल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पैमाने की तारीफ़ भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है, इसलिए आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है। नक्शे की तारीफ़ किसे कहते हैं? ज़मीन या इसके किसी हिस्से को जब हम कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है तो इसे नक्शा कहते हैं। नक्शे बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ जो है ना वो मालूमात होना ज़रूरी है। सबसे पहले पैमाने की तारीफ़। पैमाने से मुराद वो निस्बत है जो नक्शी फासलों और नक्शी ज़मीनी फासलों के माबैन है। मसलन 1 इंच बराए 10 मील, इस पैमाने को यूँ पढ़ा जाएगा 1 इंच नक्शी फ़ासला बराए 10 मील ज़मीनी फ़ासला। अब गर्ल्स देखिए, जब हम नक्शा बनाएंगे, अगर हम 10 किलोमीटर का रास्ता अगर हमने शो करना है, ज़ाहिर करना है नक्शे के ऊपर, कागज़ के ऊपर, तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम 10 किलोमीटर लंबी लाइन ही खींचें। हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर लंबी लाइन खींचने के बजाय हम एक पैमाना जो है वो सेट कर लेंगे। हम कहेंगे कि जी हमारा 1 किलोमीटर जो है वो अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है बिलफ़र्ज़, तो अब 10 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अब हम नक्शे के ऊपर जो लाइन लगाएंगे, लकीर खींचेंगे, वो हमारी 10 सेंटीमीटर की होगी। पैमाना कम भी कर सकते हैं, पैमाना हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये मुनहसिर है कि हम जो है वो कितने साइज़ का नक्शा बना रहे हैं। तो बताने का यह मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना लंबा फासला है उतनी ही लंबी लाइन खींचनी है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम एक स्केल या एक पैमाना सेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो 10 किलोमीटर है वो अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, हम यूँ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि 20 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर बनेंगे? वो 2 सेंटीमीटर बनेंगे। 30 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर बनेंगे? वो भी 3 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो हमने फिर पैमाना जो है वो नक्शे के कोने में हम लिख देते हैं कि हमारा ये पैमाना है, हमने कितना किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर या कितने इंच के बराबर दिया हुआ है। फिर हम जो है वो उतनी ही लंबी जो है वो लाइन खींचते हैं, जो हमने पैमाना सेट किया होता है उसके मुताबिक ही हमने लाइन खींचनी होती है। तो हम इसको पढ़ने का तरीका इन्होंने बता दिया। जैसे अभी यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, मिसाल दी हुई है कि 1 इंच बराए 10 मील, यानी 1 इंच किसको शो कर रहा है? कितने फासले को शो कर रहा है? वो 10 मील को शो कर रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे किस तरह से कि
1 इंच नक्शी फासला, यानी नक्शे के ऊपर जो 1 इंच का फासला शो किया हुआ है वो किसके लिए है, वो बराए है, यानी किसके लिए शो किया जा रहा है, 10 मील ज़मीनी फासला, जो 10 मील ज़मीन का फासला होगा वो उसको शो कर रहा है या उसको ज़ाहिर कर रहा है। पैमाना एक ख़त की मदद से भी ज़ाहिर किया जा सकता है जिसको नक्शे के ज़ेरी हिस्से में खींचा जाता है। नक्शे पर किसी दो नुकात के दरमियान फासला पैमाने की मदद से नापने में मदद मिलती है। ख़त कहते हैं लाइन को, यानी आप लाइन की मदद से भी उसको जो है वो शो कर सकते हैं। फिर आ रहा है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। गर्ल्स ये जो खतूत तूल बल्द है और खतूत अर्ज़ बल्द है, ये वो लाइनें हैं जो ग्लोब के ऊपर खींची जाती हैं। ये अमूदी लाइनें भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल कह लो या वर्टिकल लाइन्स इनको कहा जाता है। ये वो लाइनें होती हैं जो हम ग्लोब के ऊपर जो है वो शो कर रहे होते हैं। अब ये जो लाइनें हैं, इन्हीं लाइनों को हम क्या नाम देते हैं, खतूत तूल बल्द, और साथ में हम क्या देते हैं, खतूत अर्ज़ बल्द। अब इनमें खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, अगर ज़मीन को अगर आप थोड़ी देर के लिए आप ये इमेजिन कर लें, सपोज़ कर लें कि ज़मीन जो है वो आपके सामने का जो ग्लोब है वो आपके सामने है, तो जो आपके हाथ के कहना चाहिए कि जो साथ साथ लाइनें चलेंगी उसको हम, यानी कि जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें चलेंगी उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हीं को हम खतूत जो है वो अर्ज़ बल्द का नाम दे देते हैं। अच्छा गर्ल्स, जो खतूत तूल बल्द होगा उसे हम किस तरह से बताते हैं कि फ़र्ज़ी खतूत होते हैं या फ़र्ज़ी लाइनें होती हैं और ये ख़त्ते इस्तवा को काटती हैं, यानी ख़त्ते इस्तवा के साथ साथ चलती हैं और कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी जो है उनको मिलती हैं, आपस में उनके साथ टच करती हैं। खतूत अर्ज़ बल्द क्या होता है, ये भी फ़र्ज़ी खतूत होते हैं और ये ख़त्ते इस्तवा के मतवाज़ी जो हैं वो शुमालन जनूबन फैले हुए होते हैं। दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर हम ज़मीन को सामने रखें ना, तो ज़मीन के साथ साथ जो लाइनें जा रही हैं ये खतूत तूल बल्द है, और उसके बिल्कुल मतवाज़ी जो आएंगी ना, ऊपर से नीचे की तरफ जो आएंगी उनको हम बोलते हैं खतूत अर्ज़ बल्द। ठीक हो गया। अब ख़त अस्तवा किसे कहते हैं गर्ल्स, ये ख़त अस्तवा जो है ये कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के वस्त में फ़र्ज़ी ख़त है, फ़र्ज़ी लाइन है जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ख़त अस्तवा का नाम जो है वो देते हैं। ठीक हो गया। अब जो इन्हीं खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को जब हम ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो इसे मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। किसी भी इलाके की मुल्क के खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द से हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि उस इलाके का, उस मुल्क का मोहल्ले वकूअ जो है वो क्या है। अलामात नक्शे पर पहाड़, दरिया, सड़कें और शहर, ज़ाहिर सी बात है हम असल हालत में ज़ाहिर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई ना कोई अलामात जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। इन अलामात से हम फिर नक्शे के ऊपर इनको ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि हम कागज़ पर ना पहाड़ बना सकते हैं ना सड़कें बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम शहर एक नुक्ते से अगर हम नक्शा बना रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे, अगर हम अपने उसमें लिख दें कि जो ये है शहर है उसको हमने नुक्ते से शो करना है, तो जहाँ जहाँ हमारे नक्शे के ऊपर नुक्ते लगे हुए होंगे, इसका ये मतलब होगा वो नुक्ते किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, वो शहर के मौजूद पर का जो है ना, वहाँ के नक्शे के उस हिस्से पर वहाँ क्या मौजूद है, वहाँ पर शहर मौजूद है। अगर हम सड़क को एक लाइन से शो करते हैं तो जहाँ जहाँ लाइनें नज़र आएंगी इसका मतलब है कि वहाँ वहाँ पर क्या मौजूद है, सड़क मौजूद है। अगर हम दरिया या पानी को नीले रंग से शो करते हैं तो हमें जहाँ जहाँ नक्शे के ऊपर नीला रंग नज़र आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी या दरिया मौजूद है। और अगर हम जो पहाड़ हैं उनको भी हम खतूत या लाइनों से शो करें, लेकिन हम नीले के बजाय उसको ब्राउन या भूरे रंग से शो करें, तो जहाँ जहाँ भूरी लाइनें नज़र आएंगी आपको, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, पहाड़ मौजूद है। तो नक्शे का मुताला करते वक्त हम पहले क्या देखते हैं, हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर शहर आ रहा है, पहाड़ आ रहे हैं, दरिया आ रहे हैं,
तो उनको किस अलामत से जो है वो नक्शे में ज़ाहिर किया हुआ है। फिर इस तरह से हमें नक्शा जो है समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। नक्शों में शुमाल जो है वो ऊपर की तरफ, ये साइड पे आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, एरो लगे हुए हैं, ठीक है। शुमाल जो है वो ऊपर की तरफ होता है, उसके नीचे बिल्कुल जनूब होता है, और जो हमें दाएँ हाथ की तरफ देखें तो मशरिक़ नज़र आता है और बाएँ हाथ की तरफ देखें तो मगरिब होगा। सिमतों की बुनियाद पर हम ज़मीन को शुमाली और जनूबी कुरों में तकसीम करते हैं। इस तरह मुल्क को भी तकसीम करते हैं, यानी पाकिस्तान शुमाली को हम शुमाली पाकिस्तान और जनूबी पाकिस्तान वगैरह जो है उसके फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए खतूत तूल बर्द और खतूत अर्ज़ बर्द भी जो है वो बुक में जिस तरह से दिया हुआ है। खतूत तूल बर्द क्या है? ये वही बात है, ये वो खतूत हैं जो ख़त अस्तवा को काटते हुए कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जा मिलते हैं। ख़त निस्फ़ नहार जो लंदन के करीब ग्रीनविच के मकाम पर से गुज़रता है, इन खतूत अर्ज़ के मरकज़ में वाक़या है, ठीक है। ख़त निस्फ़ नहार जिसको हम नाम देते हैं, इसका दर्जा कितना है? 0, और इसके बाद छोटा जो सर्कल लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे 0 डिग्री है। इसका दर्जा कितना है? 0 डिग्री है। 180 डिग्री तूल बल्द इसके मशरिक़ और 180 डिग्री मगरिब में वाक़या है। चुनांचा कुल खतूत बल्द की तादाद कितनी हो जाएगी? 180 जमा 180 करें तो वो बन जाती है 360 डिग्री है। खतूत अर्ज़ बल्द वो खतूत हैं जो ख़त अस्तवा के मतवाज़ी शुमालन जनूबन फैले हुए हैं। 90 डिग्री खतूत शुमाली और 90 डिग्री जनूब में वाक़या हैं। ख़त अस्तवा कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के वस्त में ऐसा फ़र्ज़ी ख़त जो ज़मीन को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ख़त अस्तवा कहते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द जो हैं और सिमतों की बुनियाद पर हम मुल्क का महल वक़ू बयान करते हैं, यानी कौन से ममालिक दुनिया के किस हिस्से में वाक़या हैं। इन अलामात की इसके साथ ही हम समझते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, दरिया कहाँ पर हैं, शहर कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक हो गया। पैमाने की मदद से हम 2 मकामात के दरमियान फ़ासले को नापने में हमें आसानी होती है। नक्शे पर नीचे की तरफ पैमाना भी दिया जाता है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 इंच बराए 10 मील या 1 सेंटीमीटर बराए 5 किलोमीटर। इस तरह पैमाना ख़त की शक्ल में भी ज़ाहिर किया जाता है और कसर एतबारी से भी ज़ाहिर किया जाता है, जिसकी मदद से नक्शों पर दिए गए मकामात के दरमियान असल फ़ासले को मापने में आसानी हो जाती है। नक्शे दोनों सतह पर बनाए जाते हैं, छोटे सतह पर भी बनाए जाते हैं और बड़े सतह पर भी बनाए जाते हैं। आप जो छोटे सतह पर बनाएंगे ज़ाहिर सी बात है उसमें मुख्तसर मालूमात होगी, जो बड़े स्केल पर बनाएंगे उसमें तफसील से मालूमात जो है वो हमें मिलेंगी। नक्शे जो हैं वो आबादी, दर्जा हरारत, सतह, ज़राअत, सन्नत और दीगर किस्म की सरगर्मियों की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। अब गाइस ये हमारा जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके MCQs को आज के इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो MCQs आ रहे हैं ना गर्ल्स, उसमें आप ध्यान से अगर देखो तो साथ ही जो है ना वो टिक लगा हुआ है, जो सही ऑप्शन है उसको टिक लगा हुआ है। फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर वाक़या है? ऑप्शन 4 दी हुई हैं, खलीज बंगाल, बहरिया अरब, खलीज फ़ारस और बहरिया कल्ज़म। तो इसकी सही ऑप्शन है बहरिया अरब। फिर आता है दूसरा, नांगा पर्वत की बुलंदी कितनी है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, 7,000 मीटर, 8,611 मीटर, 6,500 मीटर, 8,126 मीटर। तो सही ऑप्शन क्या है? 8,126 मीटर। पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? इसमें अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, कोहे हिमालया, शवालक का पहाड़ी सिलसिला, कोहे कराकरम, कोहे हिंदुकश। तो इसकी सही ऑप्शन क्या आ रही है? कोहे कराकरम। केटू का असल नाम क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन आती है, गुडविन, ऑस्टन, केम टू, काइट, कारगल। तो इसकी सही ऑप्शन क्या है? गुडविन ऑस्टन। शाहराह रेशम किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, दर्रा खंजराब, दर्रा खैबर, दर्रा टोची, दर्रा गोमल। तो सही ऑप्शन है दर्रा खंजराब। कोहिस्तान हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी है? नांगा पर्वत, तुर्चमीर, मलका पर्वत, एवरेस्ट। तो इसकी सही ऑप्शन है तुर्चमीर। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? इसमें भी 4 ऑप्शन आती हैं, हिमालया, कोहे कराकरम,
कोहे कीर्थर, कोहे सफ़ेद। तो सही ऑप्शन इसमें आ जाती है कोहे कीर्थर। फिर नेक्स्ट आता है 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किस पहाड़ी सिलसिले में एटमी धमाके किए? कोहे सफ़ेद, चागी हिल्स, टोबा काकड़, रासकोह। तो सही ऑप्शन है चागी हिल्स। अब लास्ट इसमें आता है पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? तो 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है 7,95,095 मुरबा किलोमीटर। दूसरी ऑप्शन है 8,96,096 मुरबा किलोमीटर। तीसरी ऑप्शन है 6,96,095 मुरबा किलोमीटर। और आखिरी ऑप्शन है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन भी यही है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। अच्छा गर्ल्स, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको। उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को फिर आपने जो है ना वो अपने नोट्स में असाइनमेंट के तौर पे जो है वो लिखना है और मुझे सेंड भी करना है। लेकिन अब भी आज का जो दी मैंने आपको ये MCQs करवाई है बुक के ऊपर जो है ना वो टिक लगाने हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।